हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, अगर तुम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सी-टेट हो गया, यूपी टेट हो गया और एसएससी जीडी हो गया, पैट हो गया, ये किसी भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हर एग्जाम में किसी ना किसी नदी के बारे में जरूर पूछ लेता कि बताओ इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, कहाँ से निकलती है, ये बताओ कि ये कौन सी खाड़ी में जा गिरती है, ये भी पूछ लेता वो। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि नदियों का उद्गम स्थल कौन कौन से, जैसे मतलब क्या है कि जैसे तुम्हें पता गंगा का उद्गम स्थल क्या है। गंगा का तुम्हें पता गंगोत्री है, यमुना का यमुनोत्री है, ये पता ही है। तो लेकिन जैसे और नदी है जो मेन एग्जाम में पूछी जाती है, उनके बारे में जानते हैं। जैसे क्या है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी कहाँ से निकलती, ये पूछ लेता वो कि बताओ ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी कहाँ से निकलती। तो ये निकलती तिब्बत से। तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, वहां से ये निकलती। दूसरी बात, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी बोला जाता है, तो याद रखना किस नदी को बोलते बिहार का शोक, कोसी को। कोसी नदी है गोसाईनाथ से निकलती, जो कि नेपाल में है। यानी कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से निकलती, तो याद रखना कोसी है वो, गोसाईनाथ नेपाल में है। कृष्णा कहाँ से है, कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाते हैं या एक मतलब स्टेटमेंट में भी पूछ लेता है वो। सतलुज नदी कहाँ से निकलती, मानसरोवर झील से निकलती, कहाँ पे है, तिब्बत के अंदर है। बात करते हैं सोन नदी की, तो ये निकलती अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती सोन नदी। क्षिप्रा नदी ये इंदौर की काकड़ी पहाड़ी से निकलती। ये पॉइंट याद रखना, इंदौर मतलब मध्य प्रदेश के अंदर एक काकड़ी पहाड़ी, वहां से निकलती है क्षिप्रा नदी। तो मध्य प्रदेश पूछ दे देगा वो या फिर इंदौर दे देगा, तो कंफ्यूज मत होइयो। नेक्स्ट है नर्मदा नदी, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका नर्मदा नदी के बारे में। तो और झेलम ये निकलती बेरीनाग और शेषनाग से, है ना। झेलम नदी तुमने जम्मू कश्मीर की में है ना ये, तो बेरीनाग और शेषनाग से निकलती है झेलम नदी। तो अब मैंने तुम्हें नदी के नाम बता दिए, इनके उद्गम स्थल बता दिए। अब ऐसे या तो तुम ऐसे याद रख लो या फिर रख लो ट्रिक से याद। तो ट्रिक मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है। देखो, एक दोहा है, जैसे दोहे कबीरदास के दोहे पढ़ेंगे होंगे तुमने, इस तरीके का एक दोहा है। पुत्र सिंधु तिब्बत मान, कागो साई क्रम समान, सो अमर है क्षिप्रा इंदु, नरवी झेलवे शेषनाग, है ना। नरवी झेलवे शेषनाग। अब इसे देख लो ये ट्रिक कैसे काम करती। पुत्र सिंधु, पुत्र ब्रह्मपुत्र में छोरा, ब्रह्मपुत्र पुत्र ब्रह्मपुत्र क्या हो गया तिब्बत, तिब्बत में मानसरोवर से, तिब्बत ब्रह्मपुत्र सिंधु तिब्बत मानसरोवर झील से। फिर क्या है, कागोसाई, कागोसाई यानी कि क्या हो गया, का से क्या हो गया कोसी, गोसाई से गोसाई नाथ, इस तरीके से याद रखना। और क्रम से क्या हो गया, क्रय से कृष्णा, मैं से महाबलेश्वर, क्रय से कृष्णा, मैं से महाबलेश्वर। समान से क्या हो गया, से सतलुज और मैं से मानसरोवर झील। तो इस तरीके से भी इसे तुम याद रख सकते हो। तो पुत्र सिंधु तिब्बत मान, कागो शाही क्रम समान, ये तो मैंने तुम ऊपर वाली लाइन का बता दिया। नीचे देखो, सो अमर है, यानी कि सो से यानी कि सोन नदी, अमरकंटक सी, अमर मतलब अमरकंटक की पहाड़ी, और है इसमें ये साइलेंट है। क्षिप्रा इंदु, क्षिप्रा कहां से निकलती, इंदौर से निकलती, तो क्षिप्रा के साथ इंदु लिख दिया, क्षिप्रा इंदु। नरवी झेलवे शेषनाग, नर से क्या हो गई नर्मदा हो गई, वी से क्या हो गया विंध्याचल पर्वत हो गया। तो ये पॉइंट इस तरीके से इसे मैच करना। और क्या हो गई झेलवे यानी कि झेलम किससे निकलती, वेरी नाग और शेषनाग, तो लिखा ही है वेरी नाग और शेषनाग। झेलवे तो क्या हो गया झेलवे शेषनाग। तो ये पॉइंट ये सही कर लेना था, झेलवे है, मैंने छेलवे लिख देता है। झेलम बेरीनाग और शेषनाग से, झे से झेलम, वे से बेरीनाग और शेषनाग से शेषनाग। तो दोस्तों ये मैंने तुम्हें बताई नदियों के उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है, जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और भी नदी है लेकिन अभी फिलहाल इनके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों अब हम जानते गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी तुम्हें पता कहाँ से निकलती है, गंगा नदी निकलती है हमारी गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना कहाँ से निकलती, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो देखो गंगा की जो सहायक नदी है उसे किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया। देखो यमुना है, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी, रामगंगा, कर्मनासा, गंडक, ये 7-8 नदी है।
तो इन्हें तुम अब ट्रिक से देखेंगे। पहले एक बार फिर से देख लो, रामगंगा है, कोसी है, कर्मनासा, गंडक, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, ये 8 नदी है जो गंगा की सहायक नदी। इन्हें ट्रिक से देख लो कैसे याद रखेंगे। यमुना गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्मराग सिखाती है। देख लो, यमुना गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्मराग सिखाती है। तो 1 2 3 ये तो नदियों के नाम हो गए। सोन ये भी नदी का नाम हो गया। को कर्मराग सिखाती है। तो को से क्या हो गया, कोसी। कर्म से क्या हो गया, देखो कोस है कोसी, कर्म से क्या हो गया, कर्मनासा हो गया। रा से राम गंगा हो गया और राम गंगा। गै से देख लो गंडक हो गया। सिखाती इसमें ये साइलेंट है, सिखाती है। तो यमुना गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्मराग सिखाती है। तो इस तरीके से इसे याद रख सकते हो। हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो इस तरीके से है। तो कुछ नदी तो इधर बंगाली खाड़ी में जा गिरती, इधर बंगाली खाड़ी में, और कुछ नदी इधर गिरती जाके। इन्हें बोलते अरब की, इसे इधर बोलते अरब की खाड़ी। इधर हमारे अरब की खाड़ी है और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो अब हम पहले ये देखते बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती, बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी रिवर जाके गिरती। तो देखो कौन सी, कावेरी, महानदी, गंगा, गोदावरी। कावेरी, महानदी, गंगा, गोदावरी, ये 4 नदी हैं जो बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती। एक बार फिर से देख लो, कावेरी, महानदी, गंगा, गोदावरी। इसे अगर तुम याद रखना चाहो, काम गंगो बंगाली, काम गंगो बंगाली, इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हो। का से क्या हो गया, कावेरी हो गया। मैं से महानदी हो गया। गय से क्या हो गया, गंगा हो गया। और गो से गोदावरी। ये बंगाली मतलब बंगाली खाड़ी में गिरती है ना। तो इस तरीके से इसे तुम याद रख सकते हो, काम गंगो बंगाली। और गंगा नदी ये जब बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है तो इससे पहले एक बहुत विश्व के सबसे विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। वो इसी नदी के मुहाने पे है, गंगा नदी के। तो ये पॉइंट भी याद रखियो। अब हम करते इधर अरब की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है उनके बारे में बात। तो अरब की खाड़ी है या खंबात की खाड़ी, इन दो में बस एक छोटा सा अंतर है। अगर वो पूछ ले कि खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी जा गिरती या अरब की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती, तो इनके बारे में बस एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा वो है, देख लेना अभी। पहले देख लो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी। खंबात मतलब गुजरात में खंबात की खाड़ी है, उसमें कौन कौन सी नदी गिरती। देखो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, 4 नदी है। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदी जाकर गिरती इसमें। साबरमती, नर्मदा, माही, ताप्ती, 4 नदी जाकर गिरती खंबात की खाड़ी में। तो इसे याद रखने का तरीका बस समानता याद रख लो। जो खंबात की खाड़ी में गिरती समानता, से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा, ता से ताप्ती, ये 4 नदी है। अगर वो तुमसे पूछ ले इस खंबात की खाड़ी की जगह अरब की खाड़ी में पूछ ले तो क्या होगा। अरब की खाड़ी में एक नदी और गिरती। देखो ये 4 तो है ही, क्योंकि इधर है अरब की खाड़ी, ये 4 नदी तो हो ही गई अरब की खाड़ी में जो गिरती। इसके साथ एक नदी और गिरती जिसका नाम है सिंधु। अगर अरब की खाड़ी में पूछ रहा है तो 5 नदी है, और खंबात की खाड़ी में पूछ रहा है तो 4 नदी है। देखो खंबात की खाड़ी भी यहीं पे है। देखो ये इधर वाला हिस्सा हो गया ना, इधर क्या है हमारा गुजरात है, गुजरात में यहीं पे है खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है, पूरा का पूरा एरिया अरब सागर कहलाता। तो ओनली खंबात की खाड़ी की बात कर रहा तो 4 नदी है, और अरब सागर की बात कर रहा तो 5 होगी, सिंधु नदी और आ गई इसमें। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आता लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।